हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला गौ प्रणाम। मैं रेखा बिष्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाउस होल्ड कुकिंग में। तो दोस्तों बज गए 7:30, चाय मैंने पी ली है, पेपर भी मैंने पढ़ लिया है। मैंने सोचा आपको चाय का कप अपना रोज़ रोज़ क्या दिखाऊँ, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो दोस्तों उम्मीद करती मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी अपने घर में परिवार में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। भगवान से यही दुआएं, यही उम्मीद करती हूँ कि जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान उनके घर में खूब सारी ढेर सारी खुशियाँ लाएं, और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन का आनंद भरपूर लें। इन्हीं दुआओं, इन्हीं कामनाओं के साथ दोस्तों आज के दिन की शुरुआत कर लेते हैं। फिर शुरुआत तो हो ही गई है, पूजा पाठ हो गई है, और क्या है फिर। चलो ठीक है, अभी मिलते रहेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, थक गई। ये अगल बगल मकान वाले ना जिनके प्लॉट खाली हैं, या तो ये मकान बनाते या ये मेरे को बेच देते। इतनी झाड़ियाँ हो जाती हैं, चला रोज़ साफ़ करते 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 हर महीने में तो थक गई हूँ। इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रही थी, सब काटे। अब हाथों में हो गई दर्द, पेट में लगी बहुत ज़ोर की भूख। कोई है तो एक रोटी बना के खिला दो। एक रोटी खाई जाती तो ताकत आती थोड़ा सा। हाँ भगवान, चलो भगवान कौन खिलाएगा, खुद ही खाना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। थोड़ी पंखे की हवा के नीचे बैठ कर थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, फिर बनाती हूँ 2 रोटी। 2 रोटी खाई जाएंगी तो तब और काम होगा, नहीं तो हालत ख़राब होगी। धीरू भाई को उठाते हैं पोछा लगाने के लिए। आजकल मैंने उसकी ड्यूटी पोछा लगाने की लगाई है, तो धीरू लगाएगा पोछा, मैं बनाऊँगी रोटी, खाते हैं। दोस्तों कितना बज गया है 11, और बैठ गई फिर से मैं अपने कारोबार को लेकर के। आज देर से बैठी क्योंकि अंदर के बहुत सारे काम कराए मैंने। बिजली पानी है सब टूट फूट हो रही थी। घर बनाना तो ठीक है, उसके अंदर जो टूट फूट होती है वो बड़ी ही साले की इतना दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ होती है ना। अपने कमरे में भी हो रहे थे, उधर बगल में गीता के कमरे में तो पता नहीं कब से पानी टपक रहा था। अंदर सीलन से वो हाल हो रही थी, पूछो नहीं, मैं सोच रही थी ऐसी सीलन आ रही है। अभी देखा तो वहाँ पानी टपक के बड़ा बुरा हाल हो रहा है, क्या किया जाए। तो ये सब काम करते करते बज गया मुझे 11, और अब बैठ गई मैं मशीन के पास 11 बजे। थोड़ा सा मशीन का काम कर लेते हैं, फिर हो जाता है खाने का टाइम। यही होती है सारे दिन की दिनचर्या दोस्तों। चलो गर्म भी बहुत ही हो गया। मेहंदी लगाऊंगी, सोच रही थी अपने बुढ़ापे को ढकने की कोशिश सोच रखी थी मैंने। मेहंदी भी लाई पर टाइम नहीं हुआ इसको ढकने का मुझे। अभी 11 बज गया, अब नहीं करते, बहुत ही धूप होने लगी। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। पहले थोड़ा सा मशीन का काम वाम कर लूँ मैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों एक जान और हज़ारों काम हुए मेरे पास। तो आजकल मेरा एक ही ब्लाउज सिलने में 2-2, 3-3 दिन लग जा रहे हैं, पता है आपको। क्योंकि ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। आपको पता है, ये भी करना है, वो भी करना है, होता है। यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, कई सारे एक साथ काम आ जाते हैं और जो खुद ही करने पड़ते हैं। इसलिए एक ही ब्लाउज को सिलने में लग जा रहे हैं 3-3 दिन। इसलिए मैं उस दिन कह रही थी मैं परमानेंट टेलर नहीं हुई ना, जो कि ऐसा करूं। और कभी तो 1 घंटे में भी ब्लाउज तैयार हो जाता है मेरा, खाली सिलना तुरपन उरपन छोड़। अगर 1 घंटा कंटिन्यू बैठे तो एक ब्लाउज रेडी हो जाता है। पर देखो चश्मा बनाया था मैंने, दोनों चश्मे अपने अगल बगल रखे हैं, पहनती नहीं हूँ, स्कूल में लग गई। ये है, एक ये है, पहना एक भी नहीं है। दर्द हो जा रही है पहन के सर में, इसलिए मैं नहीं। हाँ क्या करूँ मैं, बताओ रे दोस्तों भाई, चश्मे के लिए। तो दोस्तों मैंने और धीरू ने खा लिया खाना। खाने के साथ आम तो खा ही लेते हैं हम लोग, जब भी मतलब सुबह शाम जब भी खाना खाते हैं उसके साथ एक एक दाना आम का, एक एक दो, जितने जितना खाना वो खा लेते हैं। मैं सबसे ज़्यादा ही खाती हूँ। ये 1 खाएंगे, मैं 2 खाऊंगी, 2 खाते तो मैं 4 खाती हूँ। वहाँ पे खाती तो खाती हूँ, जब तक यहाँ पे सिंक पे खड़े होके चोरों की तरह फटाफट में एक दाना चूस के आम को ना खाऊं ना, मुझे खाए जैसा नहीं लगता। मैं भले ही 10 आम खा दूँ और यहाँ पे खड़े होके
खाने का मज़ा ही कुछ और है, वो भी चोरी से। और ये लोग, मैं यहाँ पे इनसे पहले खाना खा लेती हूँ, मैं यहाँ पे आकर के बर्तन धो रही होती है। सोचते हैं मम्मी बर्तन धो रही है, और अंदर आते हैं तो जब धीरू भी, दिव्यांशु होता है, पापा होते हैं, कहते हैं चोर यहाँ पे चोरी से आम खा रही है। ये देख, कपड़े नहीं पहनने का नतीजा है। और तो मैं इसलिए फिर से हाँ, मैंने गाली करी वाली इसको। तो देखो यहाँ पे आप भी ऐसे चोरी से सिंक के पास खड़े होकर आम को खाना, उसका स्वाद दोगुना हो जाता है दोस्तों। हाँ। काटती भी नहीं हूँ मैं इसको, ले चूसा चूस चूसा चूस। तो दोस्तों मेरी चिमनी की आएगी आवाज़, सॉरी माफ़ करना। तो मेरे बन रहे हैं गोल गप्पे, ये देखो। और मैं कोई भी चीज़ के लिए स्पेशल तैयारी नहीं करती हूँ। गोलगप्पे मेरे को बहुत दिनों से योगेश की दुकान पर रखे दिखे, और कल शाम मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी, तो चने की सब्ज़ी मैंने ऐसी रख दी, छोले मतलब थोड़ी सी ऐसी निकाल के रख दी, ये देखो। और अभी इसमें मैंने फर्स्ट क्लास से प्याज टमाटर काटा, प्याज काटा, और इसका बनाते हूँ मसाला। और ये बना के रखा है मसाला, ये देखो। तो फर्स्ट क्लास से खाते हैं हम पानी पूरी। पेट में जगह तो नहीं है मेरी, मेरा वो चने बर्बाद हो रहे हैं, तब खाना हो रहा है मेरे को। निकाल रखे हैं मैंने जो। के जाने की तैयारी होने लगी, उससे पहले की तैयारी है मेरी ये कि मैं सब्जी काट के जाऊं। अरे दीवार देखो मेरी कितनी खूबसूरत हो रही है, क्या बताएं। तो काट लेते हैं सब्जी, फिर जाएंगे घूमी घूमी करने के लिए। क्यों, क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ जाना है, कहाँ? जा जल्दी चल। ये देखो, ये देखो, ये आजकल डब्बा सिम्बू और धीरू तीनों एक साथ में। ये देखो, पहले बैठ। आधा ही बैठेगा। क्योंकि कमरे में नई लाइट लगी है, तो वो देखने के लिए जाना है मुझे भी। और देखो दो राजकुमार कैसे बैठे कैसे बैठा है उसके साथ, उसका दोस्त, उसका हमसफर है, तो इसलिए उसके साथ बैठा है। अब मैं जा रही हूँ लाइट देखने। यहाँ पे किसके साथ बैठा है तू, ये है सिम्बू? रुक जा, देखो देखने के लिए रहिए तैयार। ये देखो पर्दाफाश होने वाला है, ये देखो। इस लाइट की खासियत है, इसमें 3 कलर है, कभी ये रेड जलती है, कभी येलो और कभी वाइट। ये देखो, अगर आपको पता चला हो तो। अभी वाइट हुई, अभी रेड हुई, अभी येलो हो गई। हो गया, आँख में दर्द हो रही है।